Today we will discuss about the topic inheritance and variation. In earlier period, already learned about the introductory part of inheritance and variation. Now उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ मेंडेलियन टर्मिनोलॉजी. मेंडेलियन टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होगा? यहाँ पे जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. जेनेटिक्स, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स. जेनेटिक्स पढ़ने से बिफोर गोइंग टू स्टडी जेनेटिक्स वी विल डिस्कस टर्मिनोलॉजी ऑफ मेंडेलियन और जेनेटिक्स भी कह सकते हैं. मतलब जेनेटिक्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ना काफी जरूरी है. अब टर्मिनोलॉजी एग्जैक्ट है क्या? कुछ टर्म्स है जो मेंडल ने एक्सप्लेन किया है. कहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस में. जब मेंडल ने वर्क किया है प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक विद द हेल्प ऑफ पाइसम सटाइवम प्लांट, वहां पे कुछ टर्म पढ़ना काफी जरूरी है. तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हमने लास्ट पीरियड में हमने देखा है. दैट टर्म इज नथिंग बट द ट्रेट, कैरेक्टर, देन जीन, देन अलील और अलीलोमॉर्फ भी कह सकते हैं. देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमने देखा है जीनोटाइप, फिनोटाइप, देन हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस. ये ऑलरेडी हमने टर्म देखा है, टर्म्स हमने देखे हैं. देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, दैट इज द मोनोहाइब्रिड. अब मोनोहाइब्रिड क्या है? मोनोहाइब्रिड मेंडल ने ये एक्सप्लेन किया है. मतलब एग्जैक्ट ये टर्म क्या है? मेंडलिज्म पढ़ने से पहले हमें ये टर्मिनोलॉजी पढ़ना काफी जरूरी है. अब मोनोहाइब्रिड एग्जैक्ट क्या है? मोनो मीन सिंगल. अब इसकी डेफिनेशन अगर हम देखते हैं, क्रॉस बिटवीन टू प्योर और होमोजाइगस पैरेंट. मतलब मोनोहाइब्रिड क्या है? ये अब क्रॉस बिटवीन टू प्योर होमोजाइगस पैरेंट. प्योर और होमोजाइगस पैरेंट के साथ क्रॉस कर, मतलब मेल एक होगा और एक फीमेल होगा, उसके साथ क्रॉस कर, दैट इज द पैरेंटल. देन क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे जो इसका ऑफस्प्रिंग है, इंडिविजुअल है, कौन सा इंडिविजुअल फॉर्म होता है? दैट इज द हाइब्रिड टाइप ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे फॉर्म होता है. इसलिए यहाँ पे बोला है मोनो हाइब्रिड. अ क्रॉस बिटवीन, इट इज डिफाइंड एज अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर और होमोजाइगस पैरेंट डिफरिंग इन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. अब सिंगल पेयर, मोनो का मीनिंग होता है सिंगल. अब सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है. मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ये एक्सप्लेन किया है. मेंडल ने लास्ट टाइम हमने देखा है, मेंडल जो कैरेक्टर कंसीडर किया है, मेंडल ने जो कैरेक्टर कंसीडर किया है, मेंडल ने कौन सा प्लांट सिलेक्ट किया था? पाइसम सटाइवम और पी प्लांट सिलेक्ट किया था. अब पी प्लांट सिलेक्ट करने के पीछे उसकी काफी रीजंस है, वो हमने देखा है. अब यहाँ पे देखो, मेंडल ने जो कैरेक्टर कंसीडर किया है, 7 आउट ऑफ दैट 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट, ये जो कैरेक्टर है उसमें से मेंडल ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है एट ए टाइम. यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करके मेंडल ने क्या किया? यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया. मतलब सिंगल कैरेक्टर मतलब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो 7 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, सेम हाइट, सीड कलर, सीड शेप, पॉट कलर, पॉट शेप, फ्लावर पोजीशन एंड फ्लावर कलर, ये जो कैरेक्टर मेंडल ने कंसीडर किया, उसमें से मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तब वहां पे एक ही कैरेक्टर उन्होंने कंसीडर किया है. कौन सा कैरेक्टर कंसीडर किया है? फर्स्ट जो सबसे फैमिलियर है, मतलब स्टेम हाइट, प्लांट की स्टेम हाइट. हमने पाइसम सटाइवम ये प्लांट हमने देखा है, हमें पता भी है और फैमिलियर भी है. इस प्लांट को हमने देखा है, इसमें प्लांट में स्ट्रक्चर कैसे होता है? वो क्रीपिंग फॉर्मेट में ग्रो होता है. अब यहाँ पे जब ये प्लांट हम देख रहे हैं, इस प्लांट में ये प्लांट क्रीपिंग मैनर में ग्रो होता है यहाँ पे. अब ये प्लांट अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे क्या दिखेगा? ये प्लांट की हाइट. अब यहाँ पे मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तब मेंडल ने काफी सारे प्लांट, जिस प्लांट से वो सीड जो है अलग अलग जगह से वो उन्होंने सीड करे, ये प्लांट है, ऑब्जर्व करो. देन यहाँ पे फ्लावर, देन उसके बाद यहाँ पे फ्रूट, दैट इज द पॉड, फली भी कह सकते हैं, लेगुम भी कह सकते हैं इसे. अब यहाँ पे देखो, जब मेंडल ने ये प्लांट कंसीडर किया तब इस प्लांट में दोनों वर प्रेजेंट, दैट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर.
यहाँ पे जो प्लांट था, उस प्लांट में जो फ्लावरिंग प्रोसेस थी, उस फ्लावर में दोनों वर्ड प्रेजेंट है, दैट इज द एंड्रोशियम एंड सेकंड वन इज गायनोशियम, मतलब बायसेक्सुअल फ्लावर है। तो वहां पे उन्हें मेल और फीमेल कंसिडर कैसे करना है? प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में उन्होंने एक टेक्निक डेवलप, मतलब यहाँ पे उन्होंने कंसिडर किया, जब यहाँ पे मेल और फीमेल ये कंसीडर करना है, और मेल और फीमेल जब कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे तो फ्लावर बायसेक्सुअल है, फिर कैसे कंसीडर किया? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं मोनो हाइब्रिड, ये टर्म देख रहे हैं, उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये भी पार्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब वो भी हम पार्ट देखने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो मेल और फीमेल, इस प्लांट में मेल और फीमेल कहाँ से कंसीडर करेंगे? फिर यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, यहाँ पे फ्लावर है, मेंडल ने जो सिलेक्ट किया है वो प्लांट यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। देखो ये पायसम सटाइवम का प्लांट नहीं है, बस एग्जाम्पल ले रहे हैं हम समझने के लिए। अब मेंडल ने जो प्लांट सिलेक्ट किया है वहां पे पायसम सटाइवम ये प्लांट था, लेकिन यहाँ पे इसका पॉड शेप देखो, गायनोशियम, एंड्रोशियम, ये वर्ड देखो, यहाँ पे ये सीड काफी जगह से उन्होंने कलेक्ट किया। अब एट ए टाइम मेंडल ने एक ही कैरेक्टर सिलेक्ट किया, एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए मेंडल ने एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर कंसीडर किया था, सिंगल कैरेक्टर, इसी वजह से इसे बोला है मोनो हाइब्रिड, इसी वजह से मेंडल को सक्सेस मिला है। और बाकी साइंटिस्ट क्या गलती कर रहे थे? बाकी साइंटिस्ट जो है एक प्लांट में जितने कैरेक्टर्स है वो एट ए टाइम साइमल्टेनियसली वो क्या कर रहे थे, उसके साथ मतलब उसके ऊपर भी रिसर्च कर रहे थे, इसी वजह से उन्हें रिजल्ट जो है वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला और मेंडल को सक्सेस मिला है। अब यहाँ पे देखेंगे हम मोनो हाइब्रिड, मेंडल सिलेक्ट पायसम सटाइवम प्लांट, उसमें से उन्होंने क्या किया, एक कैरेक्टर सिलेक्ट किया, स्टेम की हाइट, ये कैरेक्टर कंसीडर किया, इसी वजह से इसे बोलते हैं हम मोनो, मतलब क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट डिफरिंग इन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब दो, एक पेयर है मेल और फीमेल, टू पेयर ऑफ प्योर होमोजाइगस पेरेंट डिफरिंग इन सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब सिंगल, ये कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर उन्होंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन करते वक्त ये देखेंगे, फर्स्ट मेंडल ने सिलेक्ट किया स्टेम हाइट। अब स्टेम हाइट के बारे में आपको पता है, अब स्टेम की हाइट क्या होती है, एक तो टॉल होगी, देन सेकंड वन दैट इज द ड्वार्फ। अब टॉल और ड्वार्फ ये कैरेक्टर उन्होंने सिलेक्ट किया, टॉल और ड्वार्फ, बराबर। ये क्या है, दैट इज द इज नथिंग बट द, इसे क्या बोल सकते हैं, हमने अर्लियर टर्म में देखा है, ये टॉल जो है विच इंडिकेट हाइट ऑफ स्टेम, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये दो प्लांट उन्होंने सिलेक्ट किए जिसकी हाइट प्योर है, होमोजाइगस है, ये टॉल के लिए और ये ड्वार्फ के लिए, बराबर। तो यहाँ पे दो प्लांट उन्होंने सिलेक्ट किया है, टॉल और ड्वार्फ। तब यहाँ पे इसे बोलेंगे हम फिनोटाइप, क्योंकि हमें बाहर से दिख रहा है इसकी हाइट। फिनोटाइप मतलब इज नथिंग बट द एक्सटर्नल अपीयरेंस और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और प्लांट, मतलब मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नली हमें कैसे दिख रहा है वो, ये इसका स्ट्रक्चर हमें कैसे दिख रहा है, इसकी हाइट, एक ही कैरेक्टर कंसीडर किया हमने, इसकी हाइट, जब इसकी हाइट क्या है, ये कैरेक्टर हमने कंसीडर किया तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है ये टॉल है और ये ड्वार्फ। तो यहाँ पे होमोजाइगस जो पेरेंट है उन्होंने वो लिया है। अब यहाँ पे इसे बोलते हैं हम दैट इज नथिंग बट द फिनोटाइप, इसे बोलेंगे हम फिनोटाइप, दैट पार्ट इज नोन एज फिनोटाइप। ये क्या है, फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और प्लांट। देन उसके बाद इसके जीनोटाइप, अब जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब जेनेटिक क्या है, जीनोटाइप, जीनोटाइप इज नथिंग बट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इसके जीनोटाइप कौन से, कैपिटल टी, अलील्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमने ऑलरेडी देखा है, दो अलील आइडेंटिकल अलील होते हैं। देन स्मॉल टी, ये भी आइडेंटिकल, इसी वजह से इसे बोला है हमने, क्या बोला है यहाँ पे, होमोजाइगस, अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर और होमोजाइगस पेरेंट, मतलब ये प्योर है, ये भी प्योर है टॉल और ये भी प्योर, मतलब इसके अलील जो आइडेंटिकल अलील वहां पे प्रेजेंट।
इसी वजह से इसे बोलेंगे हम प्योर। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या किया मेंडल ने, यहाँ पे तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है हर प्लांट में, ये भी बाइसेक्सुअल और ये भी बाइसेक्सुअल। फिर मेंडल ने कंसीडर कैसे किया, टॉल को शायद यहाँ पे कंसीडर किया होगा मेल, लेकिन यहाँ पे फीमेल। अब मेल और फीमेल ये पार्ट कैसे कंसीडर किया होगा मेंडल ने। अब मेंडल ने यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट किया तब यहाँ पे ये मेल और फीमेल है, मतलब ये कौन सी जनरेशन है, पैरेंटल जनरेशन, ये पैरेंटल जनरेशन। और P1 जनरेशन भी कह सकते हैं शॉर्ट में, P1 जनरेशन, पैरेंटल जनरेशन। अब ये मेल और फीमेल, अब ड्वार्फ प्लांट को उन्होंने फीमेल प्लांट चूज किया। फिर फीमेल प्लांट चूज करने के लिए उनके फीमेल प्लांट कैसे चूज किया उन्होंने, यहाँ पे एक प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, इसी वजह से इस प्रोसेस को नाम दिया हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस क्यों बोला गया। अब यहाँ पे तो दोनों वर्ग मेल और फीमेल, ये पाइसम सटाइवम का प्लांट नहीं है, बस समझने के लिए हम एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या किया है, ये मेल पार्ट, ये फीमेल प्लांट है, तो फीमेल प्लांट को कैसे कंसीडर करना होगा। अब हमने देखा, अभी डायग्राम में देखा है यहाँ पे जो प्लांट होता है पाइसम सटाइवम का प्लांट जो है, यहाँ पे दोनों वर्ड प्रेजेंट है इस फ्लावर में। तो यहाँ पे क्या किया है, अगर फीमेल फ्लावर अगर कंसीडर करना है, फीमेल प्लांट अगर कंसीडर करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो एंड्रोशियम है 9+1 अरेंजमेंट होती है, उसमें से यहाँ पे क्या क्या एंड्रोशियम को निकाल कर बाहर रखना। मतलब यहाँ पे एक टर्म भी है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड टैगिंग, ये तीन प्रोसेस यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे फर्स्ट इमैस्कुलेशन, ये फीमेल प्लांट चूज करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इमैस्कुलेशन प्रोसेस की। इमैस्कुलेशन मींस फोर्सेप्स से उन्होंने क्या किया, जो फीमेल फ्लावर था, फीमेल प्लांट जो चूज किया था कौन सा वर्ग, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एंथर जो है वो एंथर क्या किया उन्होंने फीमेल फ्लावर से रिमूव, मतलब रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर एंथेसिस, मतलब एंथर को उन्होंने क्या किया है, रिमूव कर दिया यहाँ से। कब, वो मैच्योर होने से पहले, एंथेसिस मतलब मैच्योर, कंप्लीट फुल्ली मैच्योर होने से पहले उन्होंने क्या किया, उसे निकाल बाहर निकाल। इसी वजह से इसे क्या कंसीडर किया है, फीमेल फ्लावर। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे देखेंगे। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जब प्लांट लगाते हैं, अब ये प्रोसेस कैसे किए मेंडल ने, ये जब प्रोसेस किए मेंडल ने, पहले क्या किया, अलग अलग जगह से वेराइटी, अलग अलग जगह से उन्होंने क्या किया, काफी सारे सीड कलेक्ट किए। अब सीड कलेक्ट किए उन्होंने, बाद में वो सीड कहाँ पे, डिटेल ऑफ दैट सीड, जो सीड्स कलेक्ट किया है अलग अलग टाइप के, उन्होंने क्या किया, वो सॉइल के ऊपर, अगर सॉइल सरफेस है तो उसमें उन्होंने लगाया, काफी सारे सीड्स उन्होंने लगाए। अब सीड्स लगाने के बाद, ये प्रोसेस है एग्जैक्ट, अब यहाँ पे सीड लगाने के बाद वहां पे इसकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 3 to 4 मंथ, 3 to 4 मंथ में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। इसी वजह से ये प्लांट मेंडल ने सिलेक्ट किया। अब इस प्लांट को हम एनुअल प्लांट भी कह सकते हैं। अब ये लगाने के बाद कुछ दिन के बाद यहाँ पे प्लांटलेट अराइज हुआ, उसके बाद नेक्स्ट इसकी हाइट बढ़ गई, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, देन 3 महीने, देन उसके बाद यहाँ पे इसकी लेंथ जो है वो क्या होगी, बढ़ गई यहाँ। अब इसमें से मेंडल ने क्या किया, यहाँ पे काफी वेराइटी ऑफ प्लांट थी, यहाँ पे एक ही कैरेक्टर कंसीडर किया उन्होंने, जिस प्लांट की हाइट ज्यादा है दैट इज द टॉल, उसे कंसीडर किया है टॉल प्लांट, ये प्लांट है। फिर उसके बाद कुछ प्लांट उस सीड में से ड्वार्फ भी थे, ड्वार्फ मतलब जिसकी हाइट काफी कम, इसकी हाइट यहाँ पे कम। उसके बाद यहाँ पे फ्लावरिंग प्रोसेस आ गई, फ्लावरिंग के बाद फ्रूट फॉर्म हुआ। फिर यहाँ पे जिस प्लांट की हाइट ज्यादा थी, टॉल प्लांट था, वहां से वो फ्रूट मतलब सीड आइसोलेट किया, निकाल, पॉट से निकाल, अलग रखा और उसे नाम दिया, एक बैग में, पॉलिथीन बैग में रखा, उसे नाम दिया टॉल। फिर उसके बाद ड्वार्फ प्लांट जो है उसके यहाँ पे फ्लावरिंग आ गई, देन फ्रूट फॉर्म हुआ, मतलब वहां से भी सीड आइसोलेट किया, बाहर निकाला, मतलब ये टॉल और ये ड्वार्फ।
उसके बाद ये जो सीड है, इस सीड के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अब सीड के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट किया, ये कौन सा है, टॉल, और ये ड्वार्फ, ये ड्वार्फ सीड उन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग अलग साइड में रखा। बाद में उन्होंने क्या किया है, इन दोनों प्लांट को एक टॉल और एक ड्वार्फ एक फील्ड में लगा दिया। अगर ये फील्ड है, उस फील्ड में ये सॉइल है, सॉइल के सरफेस के ऊपर, यहाँ सॉइल के सरफेस के अंदर यहाँ पे एक टॉल और एक ड्वार्फ, ये ड्वार्फ वेराइटी यहाँ पे लगा दिया उन्होंने, और ये टॉल वेराइटी यहाँ पे। फिर 1 महीने के बाद प्लांटलेट फॉर्म हुआ। उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे फ्लावरिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई, दोनों प्लांट में साइमल्टेनियसली फ्लावरिंग प्रोसेस। जैसे फ्लावरिंग प्रोसेस होती है तब इसे क्या चूज किया, यहाँ पे फीमेल, इस प्लांट को चूज किया फीमेल, और इसे क्या किया, मेल। अब ये मेल है और ये फीमेल है। अब फीमेल कैसे कंसिडर कर रहा है वो, जब यहाँ पे फ्लावरिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, फ्लावर अराइज होगा, इस तरह का फ्लावर अराइज होगा। मान लो ये प्लांट है और यहाँ पे अगर फ्लावरिंग प्रोसेस होती है, ये प्लांट है, ये ड्वार्फ है और ये टॉल है, तो यहाँ पे क्या किया, जैसे फ्लावरिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, फ्लावर अराइज होता है, वैसे उन्होंने क्या किया है, वहां से ये जो एंकर है वो रिमूव किया। दैट प्रोसेस इज नोन एज इमैस्कुलेशन। व्हाट इज इमैस्कुलेशन? Emasculation is nothing but the removal of anther before anthesis। उस प्रोसेस को बोला है इमैस्कुलेशन प्रोसेस। अब इमैस्कुलेशन प्रोसेस के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक और टेक्निक होती है हाइब्रिडेशन की। यहाँ पे पॉलीथीन बैग या बटर पेपर से इसे रैप कर और वहां पे टैग कर। अब दैट प्रोसेस इज नोन एज बैगिंग। अब उस प्रोसेस को हम बोलेंगे बैगिंग। इसके ऊपर बैग रैप कर दिया, इसी वजह से इसे बोलते हैं बैगिंग प्रोसेस। उनसे पॉलीथीन बैग हो सकते हैं या बटर पेपर से हम ये इसे रैप कर सकते हैं। लेकिन ये क्यों किया है मेंडल ने? यहाँ पे इसके साइड में काफी सारे दूसरे प्लांट है, अलग अलग प्लांट है या सिमिलर टाइप ऑफ प्लांट है, तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन, दूसरे कैरेक्टर कंटेनिंग प्लांट जो है उसके पोलन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफर हो सकते हैं। दैट इज द पॉलिनेशन। अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पॉलिथीन बैग या बटर पेपर से उसे रैप कर दिया, उसे टैग लगा दिया। और ये प्रोसेस जब किया, उसकी डेट और मेंशन किया, यहाँ पे उसकी वेराइटी जो भी है जिसके साथ क्रॉस कर। उसके बाद यहाँ पे भी ये फ्लावर, मेल प्लांट में फ्लावर मैच्योर हुआ। मैच्योर होने के बाद अब यहाँ पे ये प्लांट मैच्योर हुआ। मैच्योर होने के बाद यहाँ पे क्या किया, ये फीमेल प्लांट। तो यहाँ पे जो फ्लावर थे, जो डॉल, यहाँ पे डॉल प्लांट के ऊपर जो फ्लावर थे, वहां से मतलब ये डॉर्फ और ये डॉल, तो यहाँ से जो डॉल प्लांट के फ्लावर थे वहां से पोलन ग्रेन, पॉलीथीन बैग यहाँ से निकाल दिया बाद में मैच्योर होने के बाद। उसके बाद यहाँ पे क्या किया उन्होंने, पोलन ग्रेन डस्ट किया। दैट इज द पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल प्रोसेस बोलते हैं इसे। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि हमने ह्यूमन बीइंग एक्टिविटी मतलब यहाँ पे इन्वॉल्व होती है, ह्यूमन बीइंग ने वो एक्टिविटी की, इसी वजह से इसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन। यहाँ से वो पोलन ग्रेन डस्ट किया है, बाद में फिर से उसे रैप कर दिया विद हेल्प ऑफ पॉलीथीन बैग। देन उसके बाद उसके ऊपर यहाँ पे टैगिंग प्रोसेस से टैग। देन ये प्रोसेस है एक्चुअली, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस है, ये प्लांट हाइब्रिडेशन की प्रोसेस है। अब यहाँ पे जब ये प्रोसेस किया है, उसके बाद कुछ दिन के बाद यहाँ पे जो फीमेल प्लांट था, यहाँ पे इस फीमेल प्लांट में फ्लावरिंग प्रोसेस आ गई। फ्लावरिंग प्रोसेस के बाद हमने फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किया, पॉलिनेशन कर दिया। फिर उसके बाद ये प्लांट मैच्योर और यहाँ पे फ्रूट फॉर्म। जब फ्रूट फॉर्म हुए तब यहाँ पे जो पॉड है, मतलब वहां से जो फली है, फली जो मिली हमें, उसके बाद वहां से हमने सीड कलेक्ट कर। अब ये फली अगर होगी तो यहाँ से हमने सीड कलेक्ट किया। अब सीड कलेक्ट करने के बाद इस प्लांट में हमने क्या किया, यहाँ पे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन करवाया, बराबर। देन हाइब्रिडेशन प्रोसेस से उसके बाद यहाँ पे जो सीड मिली है वो सीड आइसोलेट किया और वो सीड फील्ड में जाके लगा दिया। अब फील्ड में जाके लगाने के बाद वहां पे एग्जैक्ट क्या प्रोसेस हो सकती है,
एग्जैक्ट वहां पे फील्ड में लगाने के बाद यहाँ पे फील्ड में हमने ये सीड लगा दिया, फिर से उन्होंने ऑब्जर्व किया ये जो सीड हम यहाँ पे लगा रहे हैं फील्ड में, वहां पे एग्जैक्ट हमें रिजल्ट क्या मिला। ये फील्ड है, इस फील्ड में हमने क्या किया, वो सीड लगा दिया जो हमने आर्टिफिशियल फर्टिलाइज करके यहाँ पे किया था। यहाँ पे सीड हमने लगा दिया, सीड लगाने के बाद तो मेंडल ने यहाँ पे सीड लगा, देन सीड लगाने के बाद कुछ दिन के बाद यहाँ से भी प्लांटलेट अराइज हो रहे, यहाँ पे भी प्लांट अराइज हो रहे, लेकिन यहाँ पे जो प्लांट अराइज हो रहे हैं वो कौन से प्लांट है, सभी जो प्लांट है नेक्स्ट जनरेशन में, मतलब F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं। जब नेक्स्ट जनरेशन में हमने देखा तो यहाँ पे फर्स्ट फिलिया, फिलिया का मीनिंग होता है दैट इज द लैटिन वर्ड दैट इज नथिंग बट द सन, उसका मीनिंग होता है सन। अब यहाँ पे लैटिन वर्ड है तो यहाँ पे फर्स्ट फिलियल जनरेशन मतलब F1 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिला है, सभी प्लांट टॉल मिले। अगर सभी प्लांट टॉल मिले हैं, हमने क्या किया था, दो प्लांट क्रॉस किए थे हमने, कौन से दो प्लांट क्रॉस किए थे, एक टॉल और एक डॉर्फ। जब हमने दोनों प्लांट, एक जिसकी हाइट ज्यादा है और एक जिसकी हाइट कम है, तो ये अगर हमने क्रॉस किया तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए था, यहाँ पे जितने भी सीड है, जितने भी पॉड मिले उस प्लांट में, वहां पे सब सीड लगा के देखने के बाद वहां पे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे काफी सारे टॉल प्लांट ग्रो हो रहे हैं। मतलब सभी प्लांट कौन से हैं यहाँ पे जो फॉर्म हुए हैं, वो सभी प्लांट टॉल। अब यहाँ पे सभी प्लांट टॉल है, मतलब क्या हुआ, ये सरप्राइजिंग रेशियो है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, रिजल्ट सरप्राइजिंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्रॉस किसके साथ किया था, डॉर्फ प्लांट के साथ भी किया था। तो डॉर्फ प्लांट के साथ अगर क्रॉस किया था तो यहाँ पे ये रिजल्ट हमें ये नहीं मिलना चाहिए था। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पे ये जो डॉर्फ प्लांट है उसके कैरेक्टर क्यों इनहेरिट नहीं हुए हैं, क्योंकि वहां पे उसकी हाइट क्या होनी चाहिए थी, मॉडरेट हाइट होनी चाहिए थी। फिर यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए था, एक तो टॉल और कुछ सीड डॉर्फ मिलनी चाहिए, नहीं तो यहाँ पे मॉडरेट हाइट होनी चाहिए, मतलब मिडम कुछ प्लांट की हाइट किस वे से होनी चाहिए, ज्यादा टॉल भी नहीं और ज्यादा डॉर्फ भी नहीं। लेकिन उन्हें ये रिजल्ट ना मिलते हुए उन्होंने यहाँ पे एक रिजल्ट मिला, मतलब उन्होंने सोचा कि यहाँ पे डॉर्फनेस का कैरेक्टर जो है या अलील जो है वो क्यों शो नहीं हो। इसके बेस पे मेंडल ने यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल फर्स्ट लॉ दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। देखो यहाँ मेंडल ने क्या किया, फिनोटाइप प्लांट कौन सा लिया है, फिनोटाइपिक रेशियो फिनोटाइप कौन सा है इसका, टॉल। एक कैरेक्टर चूज किया है कौन सा, टॉल, और सेकंड दैट इज द ड्वार्फ, ये ड्वार्फ प्लांट। देन उसके बाद इसके अलील कौन से हैं, स्मॉल टी। देन जब मैच्योर होता है प्लांट तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो जीनोटाइप है मतलब ये जो प्लांट है जब मैच्योर होगा तब गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस एग्जैक्ट है क्या, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये गैमेट फॉर्मेशन प्रोसेस, यहाँ पे गैमेट फॉर्म होगा। अब गैमेट कौन सा फॉर्म होगा, यहाँ पे जो गैमेट फॉर्म होगा यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट होगा, यहाँ पे इस तरह गैमेट फॉर्म हो सकता है, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। लेकिन ये सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट है तो यहाँ पे हम कंसीडर क्या करेंगे, एक ही गैमेट कंसीडर करेंगे। अगर डिसिमिलर है तो वहां पे दो गैमेट कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे एक ही गैमेट हम कंसीडर कर रहे हैं, कौन सा, कैपिटल टी स्मॉल। फिर उसके बाद नेक्स्ट जैसे गैमेट फॉर्म होगा ड्यूरिंग टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, वो पॉलिनेशन प्रोसेस से पोलन में ट्रांसफर होते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, मेंडल ने क्या किया यहाँ पे, आर्टिफिशियली उन्होंने ट्रांसफर कर, मतलब जिन दो वेराइटी के साथ उन्हें क्रॉस करना था उन्होंने आर्टिफिशियली यहाँ पे क्रॉस किया विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। इसी वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, आर्टिफिशियली क्रॉस किया। देन यहाँ पे गैमेट फॉर्म हुआ, गैमेट फॉर्म होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। ये मेल गैमेट और ये फीमेल गैमेट, जब ये मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होता है तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यहाँ पे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म होगा,
न्यू यंग वन, जो सीड यहाँ पे फॉर्म हुए थे इस प्लांट से, सीड जो फॉर्म हुए थे यहाँ पे जो फील्ड लगाया है, इस सीड से जो प्लांट हमें मिले हैं F1 जनरेशन में, वो सीड यहाँ पे F1 जनरेशन में हमें कौन से प्लांट मिले? टॉल। मतलब ये कौन से प्लांट होंगे? टॉल। हालांकि यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल टी भी है लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा। मतलब इसका यहाँ पे इसकी हाइट कौन सी होनी चाहिए थी? मॉडरेट हाइट होनी चाहिए थी, या कुछ प्लांट टॉल होने चाहिए थे, कुछ प्लांट डॉर्फ होने चाहिए थे, मतलब अलग अलग वेराइटी दिखनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे वो वेराइटी ना दिखते हुए सभी प्लांट की हाइट ज्यादा दिखी। अब सभी प्लांट की अगर हाइट ज्यादा दिखी मतलब वो प्लांट कौन सा है? दैट इज द टॉल। इस प्लांट को हम बोल सकते हैं टॉल, क्योंकि ये हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। मतलब मेंडल ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया, और इसे बोलते हैं हम, ये फर्स्ट जनरेशन, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज F1 जनरेशन। आपकी किताब में दिया है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब क्या होता है? F का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट फिलियर। अब यहाँ पे फिलिया, F का मीनिंग फिलिया, और यहाँ पे ये जो नंबर शो हो रहा है यहाँ पे, दैट इज द फर्स्ट फिलियर जनरेशन। और फर्स्ट फिलियर जनरेशन मतलब सन। फिलिया इज नथिंग बट द, ये लैटिन वर्ड है, दैट इज द, उसका मीनिंग क्या होगा? सन। अब यहाँ पे F1 जनरेशन में सभी प्लांट कौन से मिले? टॉल। सभी प्लांट कौन से मिले हैं? टॉल में। अब सभी प्लांट अगर टॉल मिले हैं, क्यों मिले हैं? क्योंकि यहाँ पे इसी के बेस पे मेंडल ने फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या? यहाँ पे कैपिटल टी, स्मॉल टी, मतलब यहाँ पे जीनोटाइप जब इसके साथ क्रॉस किया मेंडल ने, तब यहाँ पे सरप्राइजिंग रेशियो मिला। यहाँ पे रेशियो मतलब सरप्राइजिंग प्लांट यहाँ पे मिले। सभी प्लांट की हाइट ज्यादा थी, सभी प्लांट वहां पे टॉल मिले। अब टॉल मिले लेकिन यहाँ पे दो टाइप के एलील प्रेजेंट है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, बराबर। तो इसके बेस पे यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था हाइब्रिड टॉल, उसकी हाइट मॉडरेट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे उसकी हाइट मॉडरेट ना होते हुए सभी प्लांट की हाइट ज्यादा है। तो यहाँ पे इसके बेस पे मेंडल ने एक्सप्लेन किया फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एग्जैक्ट? दोज कैरेक्टर express when a cross between two homozygous pure parent, then in F1 generation जो फॉर्म होती है उसमें कौन से कैरेक्टर एक्सप्रेस होंगे? जो डोमिनेंट कैरेक्टर, ये कौन सा है? ये डोमिनेंट। ये कौन सा है? डोमिनेंट। अब ये टॉल कौन सा है? डोमिनेंट। और ये रेसेसिव, हमने देखा है ये रेसेसिव और डोमिनेंट, ये टर्म देखा है। जो एक्सप्रेस होता है, खुद को एक्सप्रेस करता है, उसे बोलेंगे हम डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं होता है उसे बोलेंगे हम रेसेसिव। अब यहाँ पे देखो ये टॉल डोमिनेंट है, इसी वजह से ये जो टॉल का एलील है ये खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, इसे सप्रेस कर रहा है। मतलब स्मॉल टी को ये क्या कर रहा है? सप्रेस कर रहा है। ये कब पता चला? जब ये F1 जनरेशन में जो सीड मिले वो हम सीड लगा के देखा है हमने, तब वहां पे सभी सीड की हाइट ज्यादा है, तब हमें ये पता चला। मतलब अकॉर्डिंग टू मेंडल यहाँ पे क्या होता है? When a cross between two pure parent, अगर दो प्योर पैरेंट या होमोजाइगस प्योर पैरेंट के साथ क्रॉस करें तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है? F1 जनरेशन में डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे क्या होते हैं? एक्सप्रेस होते हैं। डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है इन F1 जनरेशन। आपके किताब में यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है लॉ ऑफ डोमिनेंस की, एक डेफिनेशन दी है, देखो। लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस in a cross between two organisms pure for any pair or of a contrasting character, the character that appear in F1 generation, that is nothing but the dominant। यहाँ पे क्या कौन से कैरेक्टर, मतलब क्रॉस करते हैं होमोजाइगस प्योर पैरेंट के साथ, तो यहाँ पे भी डोमिनेंट कैरेक्टर ही क्या होते हैं? शो होते हैं। मतलब कौन से कैरेक्टर यहाँ पे शो होंगे? डोमिनेंट कैरेक्टर। इसकी बेस पे क्यों डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है? ये हमने एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे मेंडल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया। अब यहाँ पे जो एक्सप्रेस हो रहा है, क्यों एक्सप्रेस हो रहा है? यहाँ पे ये एक्सप्रेस हो रहा है और इसे क्या कर रहा है? स्मॉल टी को सप्रेस कर रहा है, उसे एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा है, अपनी आइडेंटिटी ये शो कर रहा है। और ये क्या हो रहा है? यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी शो नहीं कर रहा है स्मॉल टी, इसी वजह से
ये जो रेसेसिव है ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, डोमिनेंट खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे मेंडल ने फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन किया है। इन F1 जनरेशन यहाँ पे कौन से कैरेक्टर शो होंगे, जो डोमिनेंट है वो कैरेक्टर शो। दिस इज ओवर अबाउट द मोनोहाइब्रिड। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में देखो। अब लेकिन यहाँ पे मेंडल ने जो एक्सप्लेन किया है, यहाँ एक्सपेरिमेंट किया, ये 3 जनरेशन तक मतलब एक प्लांट हाइब्रिडेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। 3 जनरेशन मतलब ये फर्स्ट जनरेशन। अब यहाँ पे एक मेंडल को रीजन मिला क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन में उसे सक्सेस मिला, लेकिन यहाँ पे सभी प्लांट टॉल मिले। फिर ये जो ड्वार्फ कैरेक्टर है, ये ड्वार्फ कैरेक्टर लॉस हुआ या सेकेंड जनरेशन में हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद मतलब मेंडल ने क्या किया, यहाँ पे ये सेकेंड जो ड्वार्फनेस जो कैरेक्टर है ये गया कहाँ पे, ये कहाँ पे छुपा है या हिडन फॉर्मेट में या ये लॉस हुआ है, ये चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया है, F1 जनरेशन के बाद सेकेंड जनरेशन मतलब सेकेंड प्रोसेस यहाँ पे की है। कौन सी, दैट इज द F2 जनरेशन। यहाँ पे F2 जनरेशन का रिजल्ट निकला। अब F2 जनरेशन मतलब सेकेंड पीलियल जनरेशन, सेकेंड जनरेशन। अब सेकेंड जनरेशन यहाँ पे हम देखेंगे। अब सेकेंड जनरेशन जब देखेंगे तब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये टॉल प्लांट जो आइडेंटिकल सीड्स हमें मिली थी, यहाँ पे सभी प्लांट के हाइट ज्यादा थी, बराबर। यहाँ पे ये जो पॉट मिले थे, यहाँ पे कौन से मिले थे, पॉट के अंदर जो सीड्स मिले थे, सभी प्लांट की सीड्स अगर लगाने के बाद उसकी हाइट क्या थी, टॉल, बराबर। तो ये टॉल प्लांट कंटेनिंग जो सीड थी वो सीड उन्होंने आइसोलेट किया, फिर से साइड में रखा। जो F1 जनरेशन में हमें मिला था वो सभी सीड आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट करने के बाद वो साइड में रखकर उन्होंने फिर से उसके ऊपर क्रॉस किया मतलब सेल्फिंग प्रोसेस किया। अब सेल्फिंग मतलब एग्जैक्ट क्या होता है, अब एग्जैक्ट सेल्फिंग का मीनिंग देखो यार। सेल्फिंग मतलब जिस टाइप के सीड यहाँ पे मिले F1 जनरेशन में उसी के साथ यहाँ पे क्रॉस किया। जिस टाइप के सीड्स यहाँ पे मिले F1 जनरेशन में उसी के साथ उन्होंने क्रॉस किया। अब क्रॉस किया मतलब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सेम, बाकी सब प्रोसेस सेम यहाँ मतलब कैपिटल डी स्मॉल डी। अब इसे सिलेक्ट किया होगा मेल, तो यहाँ पे इसे भी सिलेक्ट किया होगा फीमेल। प्रोसेस सेम, हाइब्रिडेशन प्रोसेस सेम। जब यहाँ पे ये प्रोसेस किया है तब वहां पे उन्हें क्या मिला हम देखिए।